हेलो गाइस, वेलकम टू जनरल क्लास। मैं पावनी मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है G20 पर। बहुत ही चर्चा में है आज G20, मतलब काफ़ी एक साल से रह रहा है। तो देखते हैं कि क्या है G20, कहाँ से शुरू हुआ, क्या संस्था है ये, कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन अपना, हाउ द G20 बिकेम अ प्राइमर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये समझिए, अंतरराष्ट्रीय जो इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है, मीन्स वित्तीय जो सहयोग है, तो ये G20 ने कैसे वित्तीय अपना सहयोग दिया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कैसे क्या हुआ। स्टार्टिंग क्या हमारी होती है, सबसे पहले एशियाई जब वित्तीय संकट पड़ा, ठीक है, तो ये कब पड़ा, तो ये जो सोवियत ये जो संकट जब ये विघटन हुआ तब पड़ा वित्तीय संकट, वो संकट। ठीक, तो ये संकट कैसे पड़ा ये भी देख लेते हैं। जुलाई 1997 में क्या हुआ, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और भी बहुत सारी कंट्रीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर लिया अवमूल्यन। ठीक, अब आप ये देखते हैं कि अवमूल्यन क्या होता है। तो अवमूल्यन जैसे कि अपनी ही मुद्रा का जैसे कि हम अभी 80 रुपये, हमारा $1 के बराबर हमारा है 80 रुपये, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि हमने कर दिया $1 के बराबर कर दिया 100 रुपये, मीन्स अपना 20 रुपये घटा लिया। 20 रुपये इन लोगों ने क्यों घटाया, इस वजह से घटाया, मतलब इन लोगों ने, सारे कंट्रीज ने धीरे धीरे, सबसे पहले बस थाईलैंड ने अवमूल्यन किया था इस वजह से, ताकि ज़्यादा से इनके यहाँ व्यापार हो सके, बाहर की कंट्रीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो विघटन हो गया था, तो सबका जो है ये समझिए एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, ठीक है, वित्तीय रूप से हर कंट्री। तो हर कंट्री अवमूल्यन अपना अपना करने लगी थाईलैंड को देखते देखते। बट हुआ क्या, इन लोगों ने सोचा था कि इन लोगों को मिलेगा लाभ, बट उल्टा हो गया, कोई लाभ नहीं मिला और इन्होंने अपनी मुद्रा को कमज़ोर भी बना दिया। ठीक, तो उस समय आया एशियाई वित्तीय संकट। ठीक, अब ये देखते हैं कि G20 की कब आया, 1997 जुलाई में, ठीक है। फिर ये सब ने सोचा कि कुछ ना कुछ हम संगठन बनाते हैं, क्या करते हैं, तो 1999 में G20 की स्थापना हो गई, ठीक है, कहाँ, 1999 में। ठीक, और ये हुई कहाँ पर, क्या हुआ था इसका, सबसे पहले जब ये सम्मेलन हुआ था 1999 में, अभी मात्र सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में अभी कोई भी कंट्री शामिल नहीं होता था, सिर्फ वहाँ पर वित्तीय मंत्री और केंद्रीय, मीन्स ऐसे ही लोग जैसे कि बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, वो मिलकर सम्मेलन की। तो सबसे पहले सम्मेलन हुआ था जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, ठीक है, जर्मनी के बर्लिन में। ठीक, अब क्या था कि इसमें ये भी था कि इसमें देखा गया था ग्लोबल साउथ की चिंता। ग्लोबल साउथ का मतलब समझ रहे हैं, ग्लोबल साउथ का मतलब हो गया दक्षिणी हिस्सा, ग्लोबल मतलब विश्व स्तर पर जो दक्षिणी हिस्सा है, मतलब ज़्यादातर वो कंट्रीज जो अभी विकसित हो रही हैं, ठीक है, डेवलप्ड नहीं है। जैसे कि अपना G7 है, उसमें जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी विकसित कंट्रीज हैं। तो G20 में बोला गया कि जो कंट्री अभी अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है, मीन्स अभी डेवलपिंग बोले, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको रखा गया G20 में। ठीक, अब हम देखते हैं G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो ये पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, ये हुआ था आपका 2008 से। ठीक, अब ये क्यों हुआ था, यहाँ पर भी कोई एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट आया था, मतलब 2008 के पहले। तब ये सोचा गया कि चलिए इसका सम्मेलन करते हैं, क्योंकि पहले तो मात्र कंट्रीज नहीं मिल रही थी, तब कोई मंत्री वगैरह मिला करते थे, आपस में ही हो जाता था। लेकिन इन लोगों के पास एक ऑलरेडी एक संस्था थी, तो इन लोगों ने कहा जब हम अपनी बातें डिस्कस कर सके, क्यों कर सके डिस्कस, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था वैश्विक वित्तीय स्थिरता। आप समझिए ये क्या है, जैसे कि इसने थाईलैंड ने अपना अवमूल्यन किया था, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन कंट्री क्या कर रही है, इससे पूरी दुनिया में जो ये वित्तीय संकट है वो आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका उद्देश्य था शिखर सम्मेलन का, कि जब ये कंट्रीज आपस में मिलेंगी तो कोई वित्तीय संकट आने से पहले आपस में ही अपना डिस्कशन हो जाएगा और वो संकट नहीं आएगा, ठीक है, मेन ये था। अब देखते हैं कि इसका क्या कोई हेडक्वार्टर है, तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ओके, मतलब मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अध्यक्ष कौन है, तो इसका कोई भी ऐसा अध्यक्ष नहीं है कि एक ही कंट्री हो, नहीं, इसका ट्रोइका के हिसाब से अध्यक्ष होता है। अभी ट्रोइका क्या होता है, ट्रोइका होता है जैसे कि इस समय अपना कंट्री है भारत, 2023 में इसका कर रहा है
अध्यक्षता, ठीक है, इंडिया कर रहा है। अब इससे पहले कौन किया था? इससे पहले किया था इंडोनेशिया, ठीक है। अब इसके बाद कौन करेगा इंडिया के बाद? ब्राजील, ठीक है, ब्राजील करेगा। तो ट्रोइका क्या है? ये 3 वाला दिख रहा है। ट्रोइका से मतलब ये होता है कि इंडिया से पहले जिस भी कंट्री ने किया तो इंडिया अपना उससे थोड़ा डिस्कस करती है, उसकी एक्सपीरियंस लेती है, ठीक है, करने के लिए। और ये जो ब्राजील है ये लेगा इंडिया से आने वाले समय में ये कैसे करेगा। तो ये तीनों कंट्रीज मिलकर ट्रोइका बनाते हैं, ठीक है, वही अध्यक्ष के रूप में हम बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की 2/3 आबादी, दुनिया की जो 2/3 आबादी है, ठीक है, वो किस में आती है? अंडर G20 आती है। तो समझिए ज़्यादा है इसमें। वैश्विक जीडीपी का 85% ये ले जाती है अकेले ही G20 कंट्रीज। हाँ, G20 में टोटल 20 कंट्रीज नहीं है, 19 कंट्री और एक आपका संघ है, ठीक है। अब वो संघ कौन सा है? वो है आपका यूनियन संघ है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक व्यापार। तो ये वैश्विक व्यापार का 75% ये भी ले जाता है। कौन सा हमारा? G20। काफ़ी मतलब इसके तरफ आ जाता है। अब देख लेते हैं G20 कौन कंट्री और एक वो आपका संघ मैंने बता ही दी है, यूरोपियन यूनियन, ठीक। अब देखते हैं कौन से। सबसे पहले तो इसका इजी तरीका है, सबसे पहले हम G7 कंट्रीज याद कर लेते हैं। कौन सी है? कनाडा। अल्फाबेट के हिसाब से देखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। A B उसमें नहीं है कोई भी G7 में। C से स्टार्ट है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, जापान, यूके, USA। ये आपका 7 कंट्रीज हो गई किसकी? G7 की। और ये तो पता ही होगा कि 2014 में आपका रशिया हट गया था, इससे पहले G8 हुआ करता था, ठीक है। 2014 में रशिया हट गया था G7 से। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे यहाँ से ये 2 कंट्रीज इसमें शामिल है ही G20 में। अब देखते हैं आगे कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये आपका संघ हो गया, ओके। इंडिया हो गया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ठीक। ये आपकी 20 कंट्रीज हैं, इनको एक बार लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होते हैं 5 ग्रुप बनाए जाते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक। 5 ग्रुप में क्या होता है? हर ग्रुप में 4-4 कंट्रीज रखी जाती हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो हो सकता है ये पूछ ले कि इंडिया किस ग्रुप में रखा जाता है G20 में। तो ये रखा जाता है ग्रुप 2 में, ठीक है, और इसमें रशिया भी है ग्रुप 2 में, ओके। अब देख लेते हैं, इसमें अतिथि कंट्रीज भी बुलाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश भी है, ठीक है, बाकी मैं लिखी नहीं हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पेन। स्पेन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परमानेंट आपका मीन्स स्थायी अतिथि है G20 का, ओके। और एक चीज देख लेते हैं, इनको 1 साल से तो एक तो सबसे पहले ये पूरी वो चलती है, मीटिंग्स होती है, जैसे कि अपने यहाँ जब ये G20 हुआ है तो कम से कम 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई है, तब कहीं जाके ये सारा हो पाया है अरेंजमेंट। तो दो लोग संभालते हैं क्या? एक तो वित्त ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक, ठीक है। वित्त ट्रैक के जो हमारे यहाँ हेड मान लीजिए तो इनको वित्त मंत्री बोल देंगे, ठीक है। और जो शेरपा के जो हेड है वो है अमिताभ कांत, सॉरी। जो इसके जो है शेरपा, ये याद रखिएगा, शेरपा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि शेरपा के जो हेड है वो कौन थे मीन्स उसमें G20 में, तो वो है अमिताभ कांत, ओके गाइस। तो ये थी आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।